वात्सल्य मूर्ति अमर कीर्ति मुनि महाराज करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वो हमें उपदेश तो कितना भी सुने कम ही लगता है, क्योंकि महाराज जी की वाणी ही इतनी सुंदर है कि ऐसे लगता है उसे सुनते ही रहेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, कितना आनंद आपके लिए हो रहा था पिच्छी देने में। सब लोग हाथ लगा रहे थे। जब पिच्छी देने में इतना आनंद है, अगर आपके हाथ में पिच्छी आ जाए तो कितना। धर्म स्नेही बंधु आत्माओं, परिवर्तनो ही संसारा, संसार का दूसरा नाम है परिवर्तन होना। और उसी संसार में हम सांसारिक परिवर्तन भी करते हैं और अपने जीवन का परिवर्तन भी करते हैं। कोई पुरानी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता। सबको नया मोबाइल चाहिए, नया ड्रेस चाहिए, नया मकान चाहिए। हर अपडेट, जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे आपके रूप रंग सब कुछ बदलता है। सब कुछ बदलता है, लेकिन स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। और स्वभाव परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक पीछी परिवर्तन नहीं होगा। पीछी का परिवर्तन वही आत्माएं कर पाती है। वही आत्मा अपने जीवन में पीछी का परिवर्तन कर पाती हैं जिन्होंने अपने स्वभाव का परिवर्तन किया है। वही आत्मा संसार का परिवर्तन नष्ट करती हैं जिन आत्माओं ने अपने स्वभाव का परिवर्तन किया है। बंधुओं, साधु का चातुर्मास ये साधु जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर सुजाता जी नहीं आती, नहीं पीछे लगती, तो पुणे की जगह बंबई में होता, पुणे की जगह सांगली में होता, कई और जगह होता। ये नहीं है कि साधु का चातुर्मास कहीं नहीं होता। ये तो सुजाता जी का ही पुण्य है और संपूर्ण पुण्य वालों का पुण्य है कि जिन्होंने चातुर्मास के लिए साधु को आमंत्रित किया। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। यह बात अगर कहीं से सीखनी है तो ये पुणे वालों से सीखनी है, क्योंकि इन्होंने जो प्रतीक्षा की, उनकी तो भावनाएं थी, उनकी तो प्रतीक्षाएं थी। नहीं तो एक दो बार गए कि महाराज जी को एक बार चढ़ा दिया, दो बार नारियल चढ़ा दिया, फिर भी नहीं आ रहे। अब हम इसके बाद ऐसा नारियल चढ़ाएंगे कि हमारे नगर में आओ ही मत। लेकिन पुणे वालों की भक्ति अद्भुत भक्ति है। पुणे वालों की भक्ति ये मराठी लोगों की भक्ति, और उसी के पुण्य के प्रभाव से जहां साधु के चरण रुक जाते हैं। शास्त्रों में कहा है कि भगवान का समो चरण सौधर्मेंद्र स्वर्ण कमल की रचना करता है, और एक जगह नहीं करता है, चारों दिशाओं में करता है, क्योंकि ये मालूम नहीं कि भगवान का विहार कहाँ होगा, इसलिए वह सब जगह स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। तो प्रश्न आया कि भगवान का समोचन कहाँ ठहरता है? जहाँ भव्य जीवों का पुण्य उदय में आता है वह भगवान का समोचन ठहर जाता है। ठीक इसी प्रकार बोले साधु का चातुर्मास कहाँ होता है? कई जगह से नारियल चढ़ते हैं, कई जगह से लोग बुलाते हैं, लेकिन साधु का चरण वहीं रुकते हैं जहाँ भव्य जीवों का पुण्य उदय में आता है, जहाँ भव्य जीव अपनी भावनाओं को भक्ति का रूप देते हैं। वे आत्माएं साधु का सानिध्य प्राप्त कर पाते हैं। जैनाचार्य कहते हैं, व्रत संयम रक्षणार्थम जन प्रबोधन हेतवे आत्म संस्कार कारणम वर्षा योग विधीयते। बोले साधु को चातुर्मास क्यों करना चाहिए? साधु के चातुर्मास करने से क्या उपलब्धि होगी? तो पहले साधुओं के लिए निर्देश दिया है, साधक वर्षा योग जैसे ही
बादलों की आषाढ़ शुक्ला अष्टमी प्रारंभ हो जाती है तो तुम्हारे लिए योग्य स्थान पर जहां पर चला जाना चाहिए, जहां पर तुम्हारे व्रत और संयम का पालन होगा। यह आदेश आचार्य भगवान ने हमारे लिए दिया। हे साधु, तू अपनी व्रत की सुरक्षा करने के लिए, अपनी संयम की सुरक्षा करने के लिए तू वहां पर चला जा जहां तेरे साधक, तेरी साधना और भी बढ़ जाए, और भी आनंदित हो जाए, तेरी साधना में रंग आ जाए। ऐसी जगह तो चला जाए तो तेरी साधना सफल हो जाएगी। और जन प्रबोधन हेतु सिर्फ आत्म साधना करना ही साधु का कर्तव्य नहीं है, वो तो प्रथम कर्तव्य है। लेकिन साधु जहां पर रहते हैं, साधु बाद में हार लेता है, पहले संस्कारों को देता है। वह अपनी वाणी से, भगवान की वाणी से सारे जन को प्रबोधन देता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए वह मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाता है। साधु की मुद्रा ही सबसे बड़ा उपदेश है। लेकिन भगवान महावीर के शिष्य वक्र बुद्धि के हैं, इतने सरल बुद्धि के नहीं है कि साधु सामायिक में बैठ गया तो साधु को देख के आप साधु का उपदेश सुन लोगे। इसलिए आपको धीरे आवाज में नहीं, माइक लगा के जोर से आवाज में बोलना पड़ता, क्योंकि तुम पंचम काल के श्रावक हो और तुम्हारे लिए एक बार समझाने से समझ में नहीं आता, दो बार समझाने से समझ में नहीं आता, बार 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 समझाना पड़ता है। इसलिए साधुओं को चाहे क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे प्रवचन के माध्यम से हो, तुम्हारे लिए बार बार संबोधन देकर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाना पड़ता है। यह आदेश जिनेंद्र भगवान ने साधुओं के लिए दिया। चतुर्थ काल अच्छा था, क्योंकि चतुर्थ काल में भी चातुर्मास होते थे, लेकिन वहां पर हमें टेंशन नहीं था, क्योंकि साक्षात भगवान विराजमान होते थे, उनका समोषण होता था और समोषण में सब लोग जाकर भगवान की वाणी डायरेक्ट सुनते थे। लेकिन अभी पंचम काल है, सिद्ध हरिहर भगवान का समोषण नहीं है, तो भगवान का कार्य हम लोगों को करना पड़ता है। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान की वाणी को हम आपके तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये मात्र पोस्टमैन का काम है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने स्वयं मार्ग निर्धारित किया है। जिनेंद्र भगवान ने स्वयं मार्ग का अनुकरण दिया है कि अगर इस संसार के परिवर्तन से छूटना है, इस संसार के द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन, एक गति से दूसरे गति में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जगह से दूसरे गांव में, आपको तो अभी आनंद आता है जब आप कोई अपने गांव से पुणे में आ जाते हैं, पुणे से बंबई में आ जाते हैं, बंबई से विदेश चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी तरक्की कर ली। लेकिन अनादिकाल से यह जीव इस संसार में कभी स्वर्ग में गया, कभी नरक में गया, कभी तिरंज गति में गया, कभी अनेक प्रकार के, कभी एक इंद्रिय हुआ, कभी दो इंद्रिय हुआ, कभी तीन इंद्रिय हुआ, कभी चतुरिंद्रिय की अवस्था को प्राप्त किया, अनेक प्रकार के परिवर्तन किए। ऐसी ऐसी अवस्था प्राप्त जीव ने की है कि उन अवस्थाओं का अगर आपके सामने जिक्र किया जाएगा, उन अवस्थाओं का अगर आपके सामने वर्णन किया जाएगा, तो मालूम नहीं कि आप जितने शांति से बैठे हो उतने शांति से आप बैठ नहीं सकते। आप कहोगे कि महाराज इसी समय में हमारे लिए दीक्षा दे दो, पिच्छी दे दो। ऐसा संसार का परिवर्तन हर जीव ने किया है और यह करते करते थक गए। इसलिए जिन आत्माओं को इन परिवर्तन का ज्ञान हो जाता है, इन आत्माओं के लिए ये परिवर्तन का आभास हो जाते हैं, वे आत्माएं गुरु चरण में पहुंच जाती हैं और रत्नत्रय की संयम की रक्षार्थ पीछिका को ग्रहण कर लेते हैं। बंधुओं, प्रश्न किसी बच्चे ने पूछा कि महाराज
ये आपके हाथ में मयूर की पिच्छी ही क्यों है? क्यों एक मयूर की पिच्छी को आप लिखते हैं? तो आचार्य वट्टकेय स्वामी मूलाचार ग्रंथ में कहते हैं कि इस मयूर की पिच्छिका के धारण के पीछे उद्देश्य जो है वह बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये पिच्छी 5 गुणों से युक्त होती है। ये पिच्छी ही क्यों ग्रहण की जाती है? इसको हमारे आचार्यों ने संयम का उपकरण कहा है। इससे संयम की साधना निर्विघ्न समाप्ति होती है। आचार्य कहते हैं सबसे पहला गुण, यह पिच्छी जो होती है कोमल होती है, मृदु होती है। जो आचार्य कहते हैं कि जो आत्माएं मृदु स्वभाव वाली है, जो आत्माएं कोमल स्वभाव वाली हैं, जिन आत्माओं के अंदर दया का सिंचन है, जो आत्मा दया से पूर्ण है, परिपूर्ण है, वही आत्मा इस संयम के उपकरण को ग्रहण कर सकती है। जिसके आत्मा में क्रूर परिणाम है, जिसकी आत्मा में दूसरों को मिटाने और मारने के परिणाम हैं, जो दूसरे के लिए मार के ऊपर आने की भावना रखता है, वे आत्मा कभी भी इस संसार में पिच्छी को ग्रहण नहीं कर सकती है। मृदु स्वभाव वाली, जो मृदु स्वभाव वाला व्यक्तित्व है, जिसने अपनी आत्मा को कोमल स्वभाव से संयुक्त किया है, जिसने अपनी आत्मा को दया से संयुक्त किया है, वही आत्मा इस संसार में संयम को ग्रहण कर सकती है, ये पिच्छी को ग्रहण कर सकती है। हर आत्मा इस पिच्छी को ग्रहण नहीं कर सकती है। दूसरी बात आचार्य कहते हैं इस पंख की विशेषता है, यह पंख जो है कभी पसीना को ग्रहण नहीं करता है, धूलि को ग्रहण नहीं करता है, ये इसका दूसरा गुण है। तो जो आत्माएं विषय भोगों को ग्रहण नहीं करते हैं, पंचेंद्रिय विषयों का त्याग करते हैं, आप कहते हैं विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव जो रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तप्त रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु दुख समूह को हरते हैं। इतनी भक्ति जोरदार कर रहे थे, भाव विभोर होके आप साधुओं की भक्ति कर रहे थे। क्यों? आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार ये पिच्छी पसीना को ग्रहण नहीं करती हैं, ठीक इसी प्रकार जो आत्माएं संसार के विषय भोगों को ग्रहण नहीं करता है, जो आत्माएं कर्मों को ग्रहण नहीं करती हैं, जो अपने आत्माएं अपने पापों को ग्रहण नहीं करती हैं, वही आत्माएं इस संसार में पिच्छी लेने के अधिकारी होती है। उन्हीं आत्माओं के ऊपर गुरु संयम के संस्कार देते हैं। ये तो श्रावकों की सेवा है, ये तो श्रावकों की भक्ति है। जो पिच्छी के पीछे लग जाते हैं, वे लोग अपनी आत्मा का उत्थान कर लेते हैं, वे लोग अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि तीसरा गुण है कि यह हल्की होती है, जिसका स्वभाव हल्केपन का होता है, जो निगेटिव थिंकिंग से रहित होता है, मात्र पॉजिटिव थिंकिंग में जीना चाहता है, वही आत्माएं इस पिच्छी को ग्रहण करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंख को अगर आप अपनी आंखों में भी डाल लोगे तो भी आपके आंखों में भी नहीं चुभेगा। इससे जीवों की रक्षा होती है। इससे चींटी के ऊपर ऐसी इतनी बड़ी पिच्छी रख दोगे तो चींटी मरेगी नहीं। इतनी सॉफ्ट और इतनी कोमल, इतनी हल्की होती है। और जीवों की रक्षा जिससे होती है, जब वह किसी भक्त के ऊपर, किसी सिर के ऊपर लिख जाती है तो अनेक कार्य इस पिच्छी के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए तो लोग इस पिच्छी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति लेते हैं। और जो लोग अपने जीवन में पिच्छी को नहीं लेते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि वो पिच्छी वालों के पीछे लग जाए। जो लोग अपने जीवन में पिच्छी नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो आप कम से कम पिच्छी ग्रहण नहीं करते हैं तो पिच्छी वालों के पीछे लग जाए, अर्थात साधुओं के पीछे लग जाए, तो भी आपका संसार उपार हो जाएगा, तो भी आपके संसार का परिवर्तन निश्चित हो जाएगा, तो भी आप इस संसार के परिवर्तन से छूट जाओगे। बंधुओं,
साधुओं का चातुर्मास अनेक फायदे होते हैं, अनेक उपलब्धियां हमारे लिए प्राप्त होती है। अभी आप देख रहे थे बाल, युवा, वृद्ध आदि सभी लोग इस चातुर्मास से बहुत सारा पुण्य उदार्जित करते हैं। जैनाचार्य कहते हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, आज से 2000 वर्ष पहले रत्नकर्ण सावकाचार में समंतभद्र स्वामी ने कहा कि हम साधुओं की भक्ति करते हैं, हमारे लिए क्या मिलता है? तो जैनाचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, उच्चे गोत्रम प्रणीति भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। हे श्रावक, हे भव्यात्मा, ये संसार में डूबने वाले श्रावकगण, अगर तुम्हारे लिए नग्न मुद्रा ये अगर आप दिख जाती हैं, जिसके हाथ में पीछे कमंडले हैं, मुद्रा अगर आपके लिए दिख जाती हैं, जो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, वह अगर आपके लिए मात्र दिख जाती है और आपके हाथ भक्तिपूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि क्या मिला? नमस्कार फुट्टाचा, आशीर्वाद मोलाचा। तो आचार्य कहते हैं कि जिस समय आपने साधु के चरणों में नमस्कार कर दिया, उस समय आपके लिए उच्च गोत्र की प्राप्ति हो गई। आचार्य कहते हैं कि ऐसा कुल में आप जन्म लोगे जिस कुल में तुम्हें वीतराग भगवान प्राप्त होंगे, जिस कुल में तुम्हारे लिए जैन धर्म की प्राप्ति होगी, जिस कुल में तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, ऐसे कुल में मात्र साधु को नमस्कार करने का फल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समंतभद्र स्वामी कहते, तपोनिधिषु, जिनका तप ही धन है, जिन्होंने संयम रूपी धन को ही अपने जीवन का बनाया, ऐसे साधुओं की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है? तो जैनाचार्य कहते हैं कि उच्चे गोत्रम प्रणीते, मात्र साधुओं को नमस्कार करने से तुम्हारे लिए ऐसे कुल में जन्म होगा कि जिस कुल में तुम्हारे लिए स्वयं भगवान के लिए स्वरूप की प्राप्ति होगी। उच्चे गोत्रम प्रणीते भोगो दाना, जिन भोगों को प्राप्त करने के लिए सारा जीवन हम मेहनत करते हैं, जिन भोगों की आराधना करने के लिए, जिन भोगों को उपलब्ध करने के लिए हम सारी जीवन मेहनत करते हैं, जैनाचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना, मुट्ठी भर मात्र साधु के लिए देना। भोगो दाना, जिसने निर्ग्रंथ साधु में बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ, नवदा भक्ति के साथ साधु के हाथ में आहार दिया, वे संसार के उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करता है, भोग भूमि के सुखों को प्राप्त करता है, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा पुण्य वह अपने जीवन में अर्जित करता है। ये मत समझना कि मैंने चातुर्मास में कुछ कमाया। अरे चातुर्मास में जो तुमने कमाया, सारे जीवन तुम धन लोगे तो भी आपके लिए वो पुण्य प्राप्त नहीं होगा जो तुमने चातुर्मास में पुण्य कमाया। इसलिए साधुओं का चातुर्मास यह हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। दिगंबर साधु का चातुर्मास हमारे जीवन में एक ऐसा चिंतामणि रत्न के समान होता है कि साधु का सेवास हमारे जन्म जन्म के नष्ट को हम बोलते हैं, दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधुना वंदने च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रस्ते तोदकम। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन और साधु की वंदना हमारे जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर देती है। किस प्रकार अंजलि में रखा हुआ जल धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जन्म जन्म के पाप को नष्ट करने वाली यह साधु भक्ति होती है। भोगो दाना उपासनात् पूजा। लोग एडवर्टाइज का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मेरी पूजा हो। आचार्य कहते हैं उपासनात् पूजा। अरे किसकी उपासना करने? एडवर्टाइज और नाम लेने से किसी की पूजा संसार में नहीं होती है। लेकिन जो अपनी धन दौलत को, जो अपने मन वचन काय को साधु के चरणों में समर्पित कर देता है, साधु के चरणों में नतमस्तक कर देता है, उपासनात् पूजा। बोले उनकी संसार में पूजा होती है। जो साधु की उपासना करता है, साधुओं की सेवा करता है, साधु के लिए अपने तन मन धन को समर्पित कर देता है, वह अपने जीवन में संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। भक्ते सुंदर रूपम। और वह व्यक्ति सुंदरता को, सुंदरता मांगने से नहीं मिलती है,
सुंदरता मिलती है भाग्य से, और वह भाग्य चमकाने वाले इस संसार में कोई है तो वह मात्र हमारे भगवान हैं, और वह हमारे निर्ग्रंथ साधु हैं जो तुम्हारे लिए सुंदरता प्रदान करते हैं। भक्ते सुंदर रूपम। अगर सुंदरता चाहिए तो क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने से सुंदरता नहीं मिलेगी। सुंदरता पाइए तो तुम्हारे लिए जैसे सीता ने कुलभूषण देशभूषण मुनिराज की भक्ति करके स्वर्ग के इंद्रपद को प्राप्त किया था, ठीक इसी प्रकार जो भव्यात्मा निर्ग्रंथ साधुओं की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देता है, उनकी पूजा भक्ति में समर्पित हो जाता है, वह ऐसे सुंदर रूप को प्राप्त करता है। और स्तवना निर्दी स्तवन कीर्तु तपोनिधीषु, आचार्य कहते हैं जो साधुओं की स्तवन करता है, जो साधुओं की स्तुति करता है, साधुओं के प्रति विनय के भाव रखता है, संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती है। बंधुओं, ये साक्षात और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करने वाला पुण्य अपने जीवन में अर्जित होता है। ऐसा पुण्य समस्त पुण्य निवासियों ने लिया है। जिसकी जैसी भक्ति उसका पुण्य उसके लिए प्राप्त हुआ। किसने इतना बड़ा कटोरा रखा, किसने इतना कटोरा रखा, किसी ने आहार दान दिया, किसी ने वैयावृत्ति किया, किसी ने साधु की प्रेरणा से अभिषेक किया। इतने परिवार बड़ी खुशी होती है। कोई कहता है कि महाराज आज तक जीवन में पहली बार आहार दे रहा हूँ। 60-60, 70-70 साल के लोग बोलते हैं कि महाराज मैं पहली बार निर्ग्रंथ साधु के हाथ में आहार दे रहा हूँ। बताइए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनकी दुर्गति टल गई। जैसे आप कहते हैं एक बार वंदे जो कोई ताके नरक पशुगति नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार जो एक बार निर्ग्रंथ साधु के हाथ में आहार देता है वह कभी दुर्गति को जा ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति ये तुम्हारे लिए मोक्ष प्रदायिनी कल्याणकारिणी होती है। बंधुओं, साधु जब श्रावकों का पुण्य एकजुट होके आता है तब इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की साधना तो ये उपलब्धि होती है। तो पुणे निवासियों ने बड़ी भक्ति से संपूर्ण साधना अपने गुरु भक्ति के प्रति समर्पित किया है। आपकी भक्ति देख के मन हमारा भी गदगद है कि आप ऐसा मन कर रहा है कि मैं सभी के हाथ में पीछे दे दूं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। देने वाले सब हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन निश्चित है, आज भाव बनाओ, आज साधु के पीछे भक्ति करो। जो जिसकी भक्ति करेगा एक दिन आपके हाथ में भी पीछे जरूर आएगी, या इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। और जिस दिन तुम्हारे लिए ये पीछे जरूर आएगी उस दिन तुम्हारे लिए रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, और वह रत्नत्रय ही तुम्हारे लिए मोक्ष प्रदान करेगा। इसलिए बंधुओं, सभी भक्त निवास भक्तियों को, सभी भक्ति करने वालों को जिन्होंने अपनी तन मन धन से सभी प्रकार की सेवा की है, उनके लिए मैं तहे दिल से खूब आशीर्वाद दूंगा। और यही आशीर्वाद दूंगा कि आपका जब भी मरण हो तब आपके हाथ में ये पीछी हो, ऐसा सानिध्य प्राप्त हो। नमोकार मंत्र सुनाने वाले निर्ग्रंथ साधु आपके नजदीक हो और आपकी गति सदगति हो, ऐसी मंगल में कामना करते हुए सभी ने जिन्होंने सेवा भक्ति आराधना की है उनके लिए उसका फल प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की।